साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र यादव, विधायक विकासपुरी, आपका साथी, आपका भाई। सबसे पहले तो भगवान से विनती करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे। और आज काफ़ी दिन बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 महीने हो गए लॉकडाउन को, लोग घरों में थे, परेशान थे। तो आज दिल्ली सरकार ने दिल्ली को कुछ स्पीड देने के लिए, दिल्ली को कुछ चलाने के लिए, कुछ ज़रूरत की चीज़ों, कुछ ट्रांसपोर्ट, कुछ दुकानें वो आपको खोलने की इजाज़त दी है। और ये दो महीने का जो एक्सपीरियंस रहा, ये जीवन का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। इसमें लोगों की ज़रूरतों का पता चला कि लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। लोग काफ़ी परेशान थे, लोगों ने हमारे पास भी आए, हमने भी कोशिश की लोगों तक सुविधाएं मुहैया कराने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां रही। और कुछ लोग गुस्से में भी आए, कुछ लोगों से हम भी गुस्सा में आए। तो जिससे अगर गुस्से में हमने कुछ कहा हो, उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि कहीं भीड़ में अगर किसी को उल्टा सीधा कहा गया तो उसके लिए तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमने देखा कि लोगों को खाने पीने की बड़ी दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल जी ने हर जगह खाना पहुंचाने की, बना हुआ खाना पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद लोगों को राशन से, जो राशन कार्ड जिनके बने थे, उसको राशन देने की कोशिश की। पहले 1.5 गुना दिया, अब की बार उसको डबल करके दिया। उसके बाद ऑनलाइन जिन्होंने किया, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था, उनको भी ऑनलाइन राशन दिया। अब मई महीने का राशन दिया जा रहा है, बना हुआ खाना, सूखा राशन। उसके बाद ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये उनके खाते में देना। इसके बाद जो मजदूर हमारे साथी थे, जो जिनके पास कार्ड बना था, मजदूरी कार्ड, उनके खाते में 5-5 हज़ार रुपये दिया। विडो, विकलांग और बुजुर्गों की पेंशन मई और अप्रैल महीने की एडवांस दी और डबल करके दी। तो दिल्ली सरकार ने भी बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिल्ली है, कुछ ना कुछ कमियां हमारे से रही होंगी, तो उन कमियों को दूर करने की हमने कोशिश की है। लेकिन फिर भी कोई कमी रह गई तो उसके लिए पूरी दिल्ली के लोगों से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक्सपीरियंस रहा कि छोटे छोटे बच्चों को दूध चाहिए था। कोई ऐसे परिवार थे जिसके पास इनकम का कोई जरिया नहीं था। लॉकडाउन एकदम हुआ, मोदी जी आए, आते ही आके लॉकडाउन कर दिया। उसके पास खाने के लिए नहीं था, ना बच्चों के लिए दूध की कोई सिस्टम था। तो हमने उनको कोशिश किया, जो साथ में कोने पे जो डेयरियाँ थी, दूध की डेयरियाँ, उनसे उनको दूध दिलाने की कोशिश की, राशन पहुँचाने की कोशिश की, और बना हुआ भी और सूखा राशन की कोशिश की उनको देने की। तो लोगों ने, सबसे बड़ी बात तो है, लोगों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया। और 2 महीने का जो टाइम था वो कुछ कष्ट के साथ, कुछ एक्सपीरियंस के साथ, कुछ तकलीफ़ों के साथ कट गया। अब दिल्ली सुचारू रूप से चलने लगी है। लेकिन दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ कि दिल्ली को आप ही बचा सकते हैं। इस देश के लोग देश को बचा सकते हैं अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, बार बार हाथ धोएंगे, और जब भी आप बाहर जाएंगे तो मास्क लगा के जाएंगे, अपने सर के ऊपर एक कैप लगा के जाएंगे। आने के बाद उन कपड़ों को आप निकालेंगे और उनको धोने के लिए रख देंगे, और आप कोशिश करें कि स्नान भी कर लें घर आके, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बीमारी कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन नाम बड़ा खतरनाक है। बीमारी से लड़ाई करके सब जीत ही रहे हैं, तकरीबन लोग जीते हैं। जो अगर कोई बुजुर्ग था, या कोई हार्ट पेशेंट था, या कोई शुगर वाला था, उसी की डेथ हुई है। और वो भी कहना चाहता हूँ, भगवान उसकी भी डेथ ना हो, वो भी स्वस्थ होए। तो दिल्ली सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था की है। अब जो हमारे साथी, जो मज़दूर भाई हैं, जो हमारे यहाँ प्रवासी मज़दूर लोग हैं, वो एक उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि आप धीरे रखिए, धैर्य रखिए। आपको अगर गाँव जाना है तो जैसे पैदल जो आप जा रहे हैं, ऐसा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता। इस जीवन को बचाने के लिए तो लॉकडाउन किया था। अगर आप ही निकल के पैदल जाएंगे, अगर परिवार में किसी को नुकसान हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई बीमार हो गया, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, ऑनलाइन हमने एक साइट चला रखी है, उस पर मेरी विकासपुरी विधानसभा में कम से कम 70 से 80 हर रोज टिकट बनते हैं। और उनके बाद वो ट्रेन से दिल्ली छोड़ के अपने जहाँ तक भी उसको जाना होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ का भी वो है, वो जाने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा धीरज रखिए। ये 2 महीने बीत गए तो ये 15-20 दिन का जो समय है वो भी निकल जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि
दिल्ली में खाना नहीं मिल रहा है इसलिए लोग जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली का जो मजदूर है या जिस राज्य में जो मजदूर है उसने एक मन बना रखा है कि मैंने अपने घर जाना है। उसके मन में यही, इसके दिमाग में यही सोचे कि मैं अपने घर जाऊंगा और घर जाकर मैं सुरक्षित हूँगा। बात भी ठीक है, अपने घर में आके सुरक्षित होता है, घर तो ये भी है उसका है, लेकिन अब उसने सोच बना ली कि मैं अपने परिवार को लेके जाऊँगा। तो सबसे यही कहना चाह रहा हूँ, किसी को भी कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, मेरा फ़ोन है, 24 घंटे हम उसको चालू रखते हैं। नहीं मिलता मैसेज कीजिए, कोशिश करेंगे कि उसको वहाँ तक सुविधा पहुँचाने की कोशिश करें। ऐसा कोई परिवार नहीं होना चाहिए। सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, अपनी पूरी टीम को कहना चाहता हूँ, मेरी विकासपुरी में इतनी बड़ी टीम है मेरे पास कि 80 जगह हमने खाना चलाया और दोनों टाइम 10-10 मेरे जवान साथी, मेरी बहनें, उन्होंने वहाँ पे खड़ा होकर सब लोगों को खाना उनके घर तक पहुँचाने की कोशिश की, उनको परोसने की कोशिश की। कई लड़के बीमार भी हुए लेकिन ऊपर वाले की कृपा वो ठीक हो गए। तो सभी से कहना चाहता हूँ, धीरज रखिए। एक ही तरीका है इससे जीतने का, अगर धीरज आप रखेंगे। जीवन में जीतने का एक ही तरीका है, अगर किसी से भी जीतना है, ये तो कोरोना है, अगर विपक्षियों से भी जीतना है ना, तो हमेशा धीरज रखिए। तो धीरज जो रखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है और ये कोरोना चला जाएगा। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जैसे आया ऐसे ही कोरोना भी चला जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने घर में रह के चाहे कैसे भी अपना टाइम बिताया और घर में रह के बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। मैं तो जीवन में 56 साल का हो चुका, लेकिन पहली बार घर आया। जब से होश संभाला तो सुबह 5 बजे निकल जाते थे, रात के 12 बजे तक आते थे। लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत अच्छे देखो एक्सपीरियंस, कुछ बुरे भी रहे, कुछ अच्छे भी हुए। जो एक लॉकडाउन ने जो सिखाया ना, जो शादी करने का जो तरीका, जिसमें कि 5 व्यक्ति उधर से आएंगे, 5 व्यक्ति इधर से जाएंगे, लड़के वाले और लड़की वाले, और शादी हो जाएगी, तो गरीब के लिए बहुत सारा फायदा होता है। तो जो ऊपर वाला करता है ना, किसी का नुकसान करता है तो कुछ ना कुछ फायदा भी करता है, और वो जो ऊपर वाला करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। उस पर भरोसा रखिए, दिल्ली सरकार पे भरोसा रखिए और हमारे ऊपर भरोसा रखिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। जो अपने आप पे भरोसा रखता है वो हमेशा जीतता है। अगर अपने आप पे भरोसा नहीं रख पाओगे तो जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे। तो कामयाब होंगे, ये कोरोना जाएगा और देश जीतेगा, भारत देश जीतेगा और कोरोना हारेगा। और मैं विपक्ष की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी का भी बहुत सारा साथ दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घंटी बजानी है, ताली बजानी है, थाली बजानी है। तो देश के लोग इतने संस्कारी हैं, इतनी सभ्यता, इतने संस्कार, इतने वो बुजुर्गों का कहना मानते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री का कहना माना और ताली भी बजाई और थाली भी बजाई, और बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने तो रिवाल्वर भी और गोलियां भी चलाई। तो गरीब आदमी ने तो ताली बजाई, थाली बजाई, लेकिन जो पैसे वाले थे, जो अपने आप को बहुत बड़े नेता लगाते थे, उन्होंने तो हवाई फायर भी किए। तो जिसने जो किया उसका फल उसको मिलता है। तो उसके बाद दिए जलाए, अच्छी बात है, दिए जलने चाहिए, लेकिन वो जो दिए जलाए थे ना, अगर वो दिए का जो तेल था, जो एक घर में कम से कम ना तो 250 ग्राम तेल अगर खर्च हुआ, अगर वो गरीब के घर तक जाता तो उसका चूल्हा जल जाता। बहुत लोग परेशान थे, लेकिन अब मेरे को विश्वास है कि लोगों की परेशानी दूर होगी। एक पढ़ा लिखा सीएम, एक समझदार सीएम जो दिल्ली को नहीं चला रहा, पूरे देश को चला रहा है। जब लॉकडाउन अगर सीएम, दिल्ली का सीएम खोलता है तो देश का प्रधानमंत्री उससे कुछ ना कुछ सीख के वो भी उस देश के लिए कुछ करने की सोचता है। तो जिससे भी जो मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा, जिससे भी जो सीखने को मिल जाए वो जीवन में सीख लेना चाहिए। और इस लॉकडाउन से बहुत कुछ सीखने को मेरे को तो मिला है कि लोगों के जो विचार थे वो चेंज हो गए। जो शराब जो पीते थे, 2-3 दिन तो लाइन लगी, लेकिन अब कोई नहीं जा रहा। और जो दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया, जो 70% जो शराब की बोतल पे जो रेट बढ़ाए, वो बहुत अच्छा फैसला था। जिसको जरूरी होगी वो लेगा, जिसको जरूरी नहीं होगी उसके लिए तो चाहे वो डबल हो जाए, चाहे 3 गुना हो जाए। तो सबको बधाई देना चाहता हूँ कि दिल्ली दोबारा से खुली है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। ध्यान आप रखेंगे, आप अपने आप को बचा सकते हैं। और डॉक्टर की टीम को, जो पुलिस वाले हैं, जो डॉक्टर की टीम है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो इस सेवा में लगे हुए थे, चाहे वो संस्था है, NGO है, किसी भी पार्टी के लोग थे,
चाहे वो 2 दिन के लिए आए, चाहे 3 दिन के लिए आए, चाहे 10 दिन के लिए आए, लेकिन जिसने जो भी कुछ किया उसके लिए उसको बधाई देना चाहता हूँ। राजनीति का समय फिर आएगा, लड़ाई फिर करेंगे। जब देश ठीक हो जाएगा तो राजनीति फिर करने का समय आएगा, और जब राजनीति का समय आएगा फिर अच्छी एक लड़ाई लड़ेंगे, और फिर दोबारा से राजनीति में जीतेंगे। जैसे ही हम चुनाव जीते, 8 तारीख को चुनाव हुआ, 11 को रिजल्ट आया, दिल्ली में सरकार 11 तारीख को बनी, जैसे शपथ ली उसके साथ ही कोरोना आ गया। कोरोना तो उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा था, अगर देश के प्रधानमंत्री अगर उसको पहले वहीं जो हमारे विदेश से लोग आते थे अगर उनको वहीं रोक दिया जाता तो ये हालत नहीं होती। चलो जो भी हुआ, लेकिन फिर भी समय पे ठीक हुआ। तो सबको बधाई देना चाहता हूँ, और इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि काम कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, मास्क लगाना सबके लिए बहुत जरूरी है। और ये पुराने संस्कार हैं, वही आगे दोबारा से जो हमारे बुजुर्ग जो सिखाते थे। जब पहले घर से हमारी माँ बहन बेटियाँ बाहर निकलती थी तो मुंह के ऊपर पूरा एक यहाँ से, हमारी देसी भाषा में उसको बोलते हैं, गाँव की भाषा में डाटा बांध के चलती थी, ऐसे बांधती थी, आँखें दिखती थी। और उसके बाद जो बुजुर्ग उठता था तो हाथ जोड़ के राम राम करता था। तो पुराने संस्कार फिर कोरोना सिखा दिए, तो उनको बना के रखेंगे। और सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि शादी वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा कि शादी, जो गरीब की बेटी की शादी में बड़ी परेशानी होती थी, वो एक आराम से एक सादे तरीके से होने लगी। तो ये संस्कार बना के रखने हैं, और हम जीतेंगे, देश जीतेगा। तो सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से जो कुछ गलतियां रह गई, कोशिश की है मेरे साथियों ने भी, मैंने भी अपनी विधानसभा में कुछ गलतियां रह गई, उसके लिए सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो समय बुरा था वो निकल गया। अब आने वाले समय में फिर मिलके अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार, मैं आपका विधायक महेंद्र यादव। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन फिर दोबारा से बढ़ गया है, और इस लॉकडाउन में लोग बड़े तनाव में पिछले 2 महीने काटे। उसके बाद लॉकडाउन बढ़ने से फिर कुछ लोग तनाव में होंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस तनाव को दूर करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। हम विकासपुरी विधानसभा के लोग, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, मैं सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब लॉकडाउन के साथ ही जीना पड़ेगा, इस कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा और कोरोना के साथ भी जीना पड़ेगा। अब लॉकडाउन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, तो उसमें तनाव से दूर रहने के लिए हम आपके साथ अपनी पूरी विधानसभा में हम आपको एक अपना नंबर देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा पेज है, और जो मेरी फेसबुक नंबर है, आप उस पर आवाज़ से जुड़ सकते हैं। और आपके पास जो भी टैलेंट है, अगर कोई भी बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, हमारी माँ बहन बेटियाँ हैं, सब घर में ही है, आपके पास जो भी टैलेंट है, रसोई का कोई टैलेंट है, रसोई में बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने का, कोई बच्चा है वो अच्छी से अच्छी कविता, अच्छी से अच्छी पेंटिंग, कोई मेरा बुजुर्ग है जो पुराना अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस जो उसने अपना जीवन जिया है, अगर वो उस फेसबुक पे देना चाहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले, आप मेरे साथ जुड़िए। हम इसको एक मनोरंजन के रूप में इस लॉकडाउन को लेंगे, कोरोना के साथ जिएंगे, कोरोना के साथ चल के अपना व्यापार भी बढ़ाएंगे और अपने परिवार की देख रेख भी करेंगे। तो आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मेरा नंबर आपके पास, सभी के पास है, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, यूट्यूब भी है, और जो भी आगे आए इसके साथ जुड़िए। उसके बाद जब आप अपना टैलेंट देंगे, फिर हम आपको एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। पहले ऑनलाइन करेंगे, फिर उसमें से आप में से छांटेंगे कि जो अच्छा स्पीच भी देना चाहता है, अच्छा गाना गाना चाहता है, अच्छी कविता है, अच्छे देसी पुराने जो गीत हैं, रागनियाँ हैं, जो भी जिसके पास टैलेंट है, वो टैलेंट आप हमारे साथ शेयर कीजिए, और फिर हम आपके पास जुड़ेंगे। और जब ये कोरोना वायरस ख़त्म कर देंगे हम सब मिलकर मुस्कुराहट के साथ, तो उसके बाद आपको एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखेंगे और आपको प्राइज भी दिया जाएगा। तो सभी से कहना चाहता हूँ कि मनोरंजन के साथ ये जीवन जीना है, व्यापार भी करना है, परिवार को भी संभालना है, बच्चों को एजुकेशन भी देनी है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखना है। सबको लेके साथ चल के, ये विकासपुरी विधानसभा मेरा परिवार है, और परिवार का मुखिया होने के नाते जो आपने जिम्मेवारी दी है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि आपका मनोरंजन भी करूँ मैं,
आपके खाने पीने की व्यवस्था भी करूं, आपके व्यापार के लिए भी सोचूं, आपके परिवार के लिए भी सोचूं और सबको साथ लेकर चलूं। तो आप मेरे साथ जुड़िए और कल से आप मेरे फेसबुक व्हाट्सएप पे ये भेजना शुरू कीजिए। फिर हम आप देखेंगे कि जो हमारे अंदर भी टैलेंट है हम भी आपके साथ उसको शेयर करें। सबसे बड़ा टैलेंट है मुस्कुराहट। अगर चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी तो हमेशा आप कामयाब रहेंगे। तनाव आते हैं जीवन में, लेकिन तनाव के साथ नहीं जीना, मुस्कुराहट के साथ जीना। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।